वेलकम पाठशाला स्टूडेंट्स। ये आज की आपकी पहली क्लास है। तो सबसे पहले तो आपको बिलीव करना है कि आप थर्ड ईयर में आ चुके हो। इस कॉलेज के सबसे सीनियर मोस्ट लाइन के आप स्टूडेंट्स हैं और थर्ड ईयर में आने के समय दौर ऐसा रहा कि आपने शायद एग्ज़ाम नाम से दिया नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमोशन की जो प्रोसेस है उसमें आपका थर्ड ईयर में आना निश्चित था। उसमें थर्ड ईयर में आप आ गए हैं। तो थर्ड ईयर के बारे में आज केवल आपसे बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि आपको साल भर किन कंटेंट्स को देखना है। तो अपने पेपर तो पता ही, सब्जेक्ट्स तो अपने 3 सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के। मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पेपर्स फर्स्ट ईयर में आपको मैंने डील किया था, मैनेजमेंट और कमर्शियल लॉ। सेकेंड ईयर में अपने पेपर्स से कंपनी लॉ और मार्केटिंग मैनेजमेंट। और थर्ड ईयर में है, पहला पेपर है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और सेकेंड पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। दोनों पेपर ऐसे हैं कि आपसे और हमसे ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय संसाधन, आप भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, तो हमसे रिलेटेड जो बातें होती है इनको कैसे मैनेज किया जाता है किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में। जब भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो उस रिक्वायरमेंट का पता करने से लेके जब तक वो कंपनी का पार्ट रहता है, संस्था का पार्ट रहता है, तो ऐसे कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज होते हैं जबकि आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस को अप्लाई करना पड़ता है। वो मिलके बनता है हमारा पहला पेपर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ऑब्वियसली इसमें जो बातें हैं कि अगर कंपनी है, अगर संस्था है, तो वो चाहेगी कि उसको अच्छी मैन पावर मिले। तो सबसे पहले तो वो, जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मैनेजमेंट करते समय ये रिक्वायरमेंट देखेंगे कि हमारी कंपनी में कितनी पोस्ट्स हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और अभी फ़िलहाल कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी नई पोस्ट क्रिएट हुई हैं। अगर कंपनी पुरानी है, संस्था पुरानी है, तो उसके आधार पर पहला एस्पेक्ट इस पर होता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग यानी टोटल कितनी वर्क फोर्स चाहिए आपको, कितने मैनेजर्स, कितने डायरेक्टर्स, कितने क्लरिकल स्टाफ, कितने फोर्थ ग्रेड आपके असिस्टेंट स्टाफ, इनको मिलाकर आप करेंगे मैन पावर प्लानिंग। ये होने के बाद में अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आएगा रिक्रूटमेंट। प्लानिंग तो आपने कर ली, वो आएंगे कहाँ से? न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया जा सकता है, हम अपनी प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उनसे बात कर सकते हैं, हमारी कंपनी का अपना खुद का एक प्लेसमेंट सेल बनाया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हमें जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो एफिशिएंट मैन पावर मिल जाए। इसके लिए रिक्रूटमेंट के सोर्सेज का आपको चुनाव करना है। रिक्रूटमेंट के बाद में बारी आती है सिलेक्शन की। रिक्रूटमेंट है छांटने की प्रक्रिया और सिलेक्शन है फाइनली आपने किसी व्यक्ति को मोस्ट अप्रोप्रिएट माना, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय बनने जा रहा है। तो जितने आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, जितने आपके पास आवेदन आए हैं, उनमें से बेस्ट आपके, चाहे आपने रिटन टेस्ट लिया, चाहे आपने इंटरव्यू लिया, उसके बाद में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैन पावर है उसको आपने अपने कंपनी में फाइनली सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद में बारी आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट का मतलब होता है जिसका सिलेक्शन किया है उसको काम पर लगाना, उसको उसकी वर्क पोजीशन के बारे में जानकारी देना, उसके एक्सपेक्टेशंस के बारे में जानकारी देना, ड्यूटीज़ के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ये जानकारी देने का काम होगा। प्लेसमेंट उसको फेमिलियर बनाना, उस माहौल से परिचित कराना, प्लेसमेंट हो जाएगा। अब बारी आती है ट्रेनिंग की। एक नया व्यक्ति हो सकता है उसको सब बातें नहीं आती है, थेटिकल एस्पेक्ट अच्छा है, डिग्री उसके पास है, लेकिन काम के बारे में सब बातें जानता हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसको उस काम के बारे में कुछ बेसिक्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग या किसी ट्रेनिंग सेंटर पर भेजकर जहाँ से उसको ये रिक्वायरमेंट पूरी करी जा सकती है, ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग होने के बाद में सबसे बड़ी बात आएगी उसकी वेजेज और सैलरीज। काम करेगा तो बदले में कुछ पाएगा। जो मेंटल लेवल करते हैं उसको दिया जाता है सैलरीज, और जो फिजिकल वर्क करते हैं उनके लिए थर्ड काम में लेते हैं वेजेस। मेहनत का काम होता है तो वेजेस, और मानसिक श्रम किया जा रहा है तो उसके बदले में दिया जाता है सैलरी। खैर ये भी अपना काम हो गया। तो अब बात आती है कि उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल। काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, कितना कर रहा है, उसका इवैल्यूएशन। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद में आपका कई बार मंथली टेस्ट लेते हैं, उसके बाद मेन एग्जाम आपका लेकर असेसमेंट किया जाता है। ऐसे हर कंपनी में, हर संस्था में, हमारा भी होता है, हमारी भी ACR भरी जाती है। उसी तरह इवैल्यूएशन
आपने जो भी साल भर में काम किया है वो करने के बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाती है, तो दो डिसीजन आपके लिए जाएंगे। एक कहलाता है प्रमोशन और एक होता है ट्रांसफर। दोनों का बेस बनता है परफॉर्मेंस अप्रेजल कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में आपको इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर या एक वर्क प्लेस से दूसरे वर्क प्लेस पर रोटेट किए जाए या प्रमोशन टाइम टू टाइम आपको मिले या आपकी एक जॉब रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इसको आपको पूरा करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप था परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके आधार पर ये क्या हुआ। और जब ये आपकी रूटीन हर साल की चलने वाली प्रक्रिया है, हर साल आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, हर साल कुछ लोगों के डिसीजन इसके बारे में होंगे किनका ट्रेनिंग दी जाए, किनको प्रमोट किया जाए, किनका ट्रांसफ़र किया जाए। और ये होते होते आखिरी स्टेप आएगा आपका सेपरेशन। सेपरेशन होता है संस्था छोड़कर चले जाना। अब कब जाते हैं? या तो रिटायरमेंट पे जाएंगे या आपके खुद के मन में आ गई कि अब संस्था में नहीं रहना है तो क्या करें, रिजाइन कर दें। कईयों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनको कंपनी से निकाला जा सकता है, सस्पेंशन किया जा सकता है, टर्मिनेशन किया जा सकता है। ये होती है सेपरेशन की बात। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपने सारे के सारे जितने कंटेंट है, हमारा पूरा सिलेबस इसमें है। जितने टर्म हमने लिए सबके बारे में, किसी के बारे में एक, किसी के बारे में दो और कुछ के बारे में 3 चैप्टर में हमारे बुक में है। तो पूरी साल भर HR मैनेजमेंट डील करने के लिए आपको इन टर्म्स को, ये एक के बाद एक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड देखना आपको नजर आ जाएगी। सबसे पहले करेंगे मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। रिक्रूट किए गए लोगों में से आपको फाइनली सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो सिलेक्शन हो गया उनका प्लेसमेंट करना, फिर उनके लिए भेजे सैलरीज एडमिशन की व्यवस्था करना, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात है, ट्रांसफ़र की है, प्रमोशन की है, डिसीजन लेते हुए फाइनली कंपनी छोड़ने का समय आ गया। अगर ये सारे काम आपने कर दिए तो आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया। तो किसी भी कंपनी में मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी और ये हर साल मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। इस साल कुछ लोग रिटायर हो गए, इस साल किसी व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, इस साल नया प्लांट खोल लिया, नई जॉब वैकेंसी आ गई, तो आपको हर साल करना पड़ेगा ये कि एक बार किया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा जब तक कंपनी चलेगी आपको सारे स्टेप्स को हर साल पूरा करना पड़ेगा। तो क्लियर रखना कि पहले पेपर में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपको सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। अब दूसरे पेपर के बारे में, बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कम्युनिकेशन ऐसी बात है कि जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। बोलना, सुनना, पढ़ना, देखना, ये सारे के सारे एस्पेक्ट कम्युनिकेशन के पार्ट है। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है कि जो किसी बिजनेस मैटर के बारे में बिजनेस किया जाएगा, तो बिजनेस के बारे में चाहे वो किसी भी तरह की इंक्वायरी है, पूछताछ है, रिमाइंडर है, शिकायत है, इन सब के बारे में जब कभी कम्युनिकेट करने का प्रयास करेंगे तो वो जाएगा हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के जो पूरी ओवरऑल बात है, कैसे लिखा जाए, कैसे अच्छा बोला जाए, कैसे अच्छा प्रेजेंट किया जाए और उसके एफिशिएंसी लाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, ये सारे के सारे मौका देगा। अच्छा, इसमें एक बात और आएगी, आपको हम जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो हम प्रैक्टिकल जानकारी देंगे कि इंटरव्यू कैसे फेस करें, हम आपको बताएंगे रिज्यूमे कैसे तैयार करें, हम आपको बताएंगे जॉब एप्लीकेशन कैसे तैयार करें। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के। और एक और बात इसमें देख रहे हो आप, आपके सामने लिखा हुआ है सॉफ्ट स्किल या मृदु कौशल। सॉफ्ट स्किल एक आपकी पर्सनल क्वालिटी है जो आपको दूसरे लोगों से अलग करती है। अब ऐसी स्किल्स में बहुत सारी वैरायटी बहुत सारी है, लेकिन हमारे सिलेबस में दे रखी जो बातें हैं, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये ऐसी स्किल्स हैं जिसको अगर आप अपने आप में डेवलप कर लेते हो तो इसको आप दूसरे लोगों से अलग नज़र आते हो। मैनेज करना हमारा पूरा 3 साल का हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम रहा उसमें आपने देखा है हमारे सारे पेपर हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो उस मैनेजमेंट में एक मैनेजमेंट ये है कि हम अपने आप को और एफिशिएंट कैसे बनाएं, इसलिए हमारे पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। तो ये मौका आ गया है, सिलेबस हमारे बीच में है और ये मौका हमको दे रहा है कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में केवल जानकारी नहीं लेनी है, हम इसके प्रैक्टिकल सेशंस भी कंडक्ट करेंगे। और एक 2 इवेंट हम ऐसे करेंगे, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स में हम वाणिज्य परिषद बना के चलते हैं, उसकी गतिविधियाँ कराते हैं, तो एक इवेंट और हम कराएंगे, उसमें सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आपको प्रैक्टिकल जानकारी देंगे। तो ये केवल आउटलाइन आज की ये पहली क्लास है, इसमें आउटलाइन आपको दे रहे हैं। 2 पेपर है, आपका माइंड सेट रहे कि पूरे साल भर में आपको किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। और ये बस खाली इसी तरह टिप्स के ऊपर आप देख लोगे तो वैसे ही 2 पेपर ऐसे हैं कि केवल आपको पास कराने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हमेशा काम आना है। गुड लक।